अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल मतीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़ गुफ्तगू से पेशतर अहले सुन्नत की रिवायात के मुताबिक आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत और एहतराम व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत, कानून दां और कानून साज पैगम्बर मालिक हौज़े कौसर, शाफ़े रोज़े महशर, महबूब रब्बे दावर, साहिब इन्ना अतैनाकल कौसर, नूर की आंखों के तारे, कश्ती उम्मत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, सैयद अबरार व अखियार, आताए नामदार, शहंशाहे ज़ीवकार, मदीने के ताजदार, जिनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनके गेसू वल्लैले इज़ा सजा, जिनकी बसारत मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा, जिनकी कमर पर वरफ़अना लका ज़िक्रक का पटका, जिनकी शान इन्ना आतैनाकल कौसर, जिनका नूर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, उस आका की बारगाह नूर में कैफ़ व सुरूर में डूब कर हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और वो शरफ के कता है निस्बतें, वो करम के सबके करीब हैं, वो शरफ के कता है निस्बतें, वो करम के सबके करीब हैं। कोई कहे तो यासो उम्मीद से, वो कहीं नहीं वो कहाँ नहीं। और करूं मदहे अहले दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला,
करूं मदहे अहले गुवन रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलाम आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। मेहरबानी करके कोई साहब इन बच्चों को पीछे कर दो भाई, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, खलल पड़ रहा है। बिट्टू भाई आप ही उठ जाओ, आप उठ जाओ। आराम से प्यार से प्यार से आगे थोड़ा पीछे, मोहब्बत के साथ। और आप लोग यही हमारी कौम का भविष्य है। आप लोग आइए, जब बड़े आगे आ जाएं तो बच्चे खुद पीछे आ जाएंगे, जब बड़े खुद पीछे बैठे हुए तो बच्चे क्या करें। हाँ जरा प्यार के साथ। अरे आप आइए, आप लोग आगे आइए हाजी साहब, माशाल्लाह सब हाजी लोग आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह। हाजी साहब सब आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र व एहसान है जिसने हमें और आपको इस माह मुबारक की बहारें अता फरमाई। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह मुबारक को पूरे आलम इस्लाम के लिए ज्यादा से ज्यादा मुबारक को मसूद फरमाए। आमीन। इस माह मुबारक में अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने दिन में रोजे रखे, रातों में क़ियाम किया, कलाम पाक की तिलावत की, समाअत की, और भी जितना हमसे हो सका हस्बे हैसियत, हस्बे इस्तिताअत, हस्बे गुंजाइश, हस्बे तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ज्यादा से ज्यादा जिक्र हमने किया, उसकी इबादत हमने करने की कोशिश की। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इन सारी इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए और आइंदा साल हमें फिर इस माह मुबारक की बरकतें, सआदतें और बहारें अता फरमाए। इस माह मुबारक में पूरे आलम इस्लाम की अक्सर मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कुरान मजीद होता है तरावीह में। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ भी अल्लाह के फजलो करम से आज हम खत्म कुरान मजीद का जश्न मना रहे हैं। हाफिज नईम अहमद साहब सादी, जो कि अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छे और जय्यद आलिम दीन भी हैं, उन्होंने माशाअल्लाह बहुत अच्छा, बहुत उम्दा कलाम पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह। हमारे मुअज्जिन साहब ने भी अच्छी तरह समाअत किया। वाकई बड़ी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाफिज कारी मौलाना नईम साहब मद्दज़िल्लुहुन नूरानी को हिफ्ज़ कुरान की सआदत अता फरमाई। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ो। हाफिज साहब ने जो पढ़ा वाकई बिल्कुल वरत्तिलिल कुरान तरतीला पर अमल करते हुए उन्होंने पढ़ा। एक एक लफ्ज माशाल्लाह समझ में आता था और सामीन पूरे तौर पर महसूस होते थे, समझते थे और मुकम्मल तरीके से उसको सुनते थे। वरना ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे हुफ़ाज़ पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, सिवाय यालमून और तालमून के कुछ समझ में नहीं आता। मगर माशाअल्लाह मौलाना नईम सादी साहब ने बहुत अच्छा कुरान पढ़ा। रह गई गलतियां, तो गलतियां तो बड़े बड़े अच्छे पुराने हुफ़ाज़ की भी निकलती हैं। कुरान मजीद समंदर है, 30 पारे हैं। इन 30 पारों को इतने सामीन की मौजूदगी में पढ़ना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
ये सआदत उसी को नसीब होती है जिस पर अल्लाह का खुसूसी फज़ल होता है। दुआ करें मौलाना नईम सादी साहब के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हिफ्ज़े कुरान की जो दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता फरमाई है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दौलत के हुसूल पर हाफिज़ कुरान के वालिदैन के लिए जो वादा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिदैन को क़यामत के दिन, आखिरत के दिन उस सआदत से भी बहरावर फरमाए। अब एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद में तिलावत करदा आयत करीमा के मुतालिक कुछ अर्ज किया जाए। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपसे चंदा मांग लिया हो। चंदा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, दुरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहा हूं भाई। बावाज़े बुलंद अपने नबी पर दुरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। शेर रज़ियत तशरीफ फरमा है और शेर कादरियत तशरीफ लाने वाले हैं। इन दोनों शेरों से पहले इस इंसान से थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अज़ीज़ाने मोहतरम, कुरान मजीद का मुताला कर बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान मजीद की तिलावत अगर आप सोच समझ करके करें तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत सी कौमों को खिताब फरमाया है। अल्लाह बहुत सी कौमों से मुखातिब कुरान मजीद में हुआ है। अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी कौमों को पुकारा है। तवज्जो कीजिए, अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि उम्मत मोहम्मदिया के अलावा जिस कौम से भी अल्लाह ने खिताब फरमाया है, उस कौम से खिताब फरमाने का अंदाज अलग है और उम्मत मोहम्मदिया से खिताब फरमाने का अंदाज अलग। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मिसाल के तौर पर आप देखें, अल्लाह ने कौम नूह को खिताब फरमाया तो इरशाद फरमाया, या कौमा नूह, ऐ नूह की कौम। कौम लूत से खिताब फरमाया तो इरशाद फरमाया, या कौमा लूत, ऐ लूत की कौम। कौम इब्राहीम से खिताब फरमाया तो इरशाद फरमाया, या कौम मूसा, ऐ मूसा की कौम। कौम ईसा से खिताब फरमाया तो इरशाद फरमाया, या कौम ईसा, ऐ ईसा की कौम। किसी को या कौम नूह कहकर पुकारा, किसी को या कौम लूत कहकर पुकारा, किसी को या कौम इब्राहीम कहकर पुकारा, किसी को या कौम ईसा कहकर पुकारा, किसी को या बनी इसराइल कहकर के पुकारा। मगर अल्लाह ने जब अपने महबूब की उम्मत को पुकारा तो या कौमा मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, या कौमा अहमद कहकर के नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने जब अपने महबूब की उम्मत को पुकारा, उम्मत मोहम्मदिया को पुकारा, अपने हबीब की उम्मत को पुकारा तो एक निराले अंदाज में पुकारा। और वो निराला अंदाज क्या है? अल्लाह ने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 10-20 जगह नहीं, तकरीबन 36 या 38 मकाम पर इस कौम को जब भी पुकारा है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, इसका मतलब आप जानते हैं क्या हुआ? अल्लाह ने या कौमा नूह कहा, ऐ नूह की कौम। नूह की कौम काफिर भी हो सकती है,
नूह की कौम साहिब ईमान भी हो सकती है। या कौम इब्राहीम कहा, ऐ कौम इब्राहीम, इब्राहीम की कौम साहिब ईमान भी हो सकती है और साहिब कुफ्र भी हो सकती है। या कौम ईसा, ऐ ईसा की कौम, ईसा की कौम मोमिन भी हो सकती है, काफिर भी हो सकती है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने जिस नबी की कौम को भी पुकारा, उस नबी की कौम को ईमान की सनद अता नहीं फरमाई, मगर अल्लाह ने जब अपने महबूब की उम्मत को पुकारा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके ईमान की सनद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान की सनद अता फरमा रहा है परवरदिगार। और हजरत गौर करें कि जब अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को इस प्यारे अंदाज में पुकारा है तो अपने महबूब को कितने प्यारे अंदाज में पुकारा होगा, अपने रसूल को कितने प्यारे अंदाज में पुकारा होगा, अपने प्यारे पैगंबर को किस अंदाज में और कितने निराले अंदाज में पुकारा होगा। इसका अंदाजा लगाना हो तो फिर कुरान मजीद को पढ़ो तो कुरान मजीद आपको बताएगा कि अल्लाह ने हजरत आदम से भी खिताब किया है, हजरत नूह से भी खिताब किया है, हजरत इब्राहीम से भी खिताब किया है, हजरत मूसा से भी खिताब किया है, हजरत ईसा से भी खिताब किया है। मगर अल्लाह ने हजरत आदम को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। हजरत नूह को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या नूह बिसलामिन मिन्ना, ऐ नूह हमारी जानिब से सलामती के साथ उतर जाओ। हजरत इब्राहीम को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया, ए इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हजरत दाऊद को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने तुमको जमीन में अपना खलीफा बनाया है। हजरत ज़करिया को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हजरत यहया को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या यहया खुज़िल किताबा बिक़ुव्वा, ए यहया किताब को मजबूती से थाम लो। हजरत मूसा को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा बेशक मैं हूँ अल्लाह सारे आलमीन का परवरदिगार। हजरत ईसा को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, ए ईसा मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी उम्र को पहुँचाऊंगा और तुम्हें अपनी जानिब उठा लूंगा। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने जिस नबी को भी पुकारा, जिस पैगंबर को भी पुकारा, जिस रसूल को भी पुकारा तो उनका नाम लेकर के पुकारा। मगर पढ़ जाओ कुरान मजीद को बिस्मिल्लाह की लेकर के, बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक, तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी अपने महबूब को पुकारा है तो उनका नाम लेकर नहीं पुकारा है, या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा है, या अहमद कहकर नहीं पुकारा है, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को जब भी पुकारा है तो कभी अय्युहन नबियों कहकर पुकारा है, कभी या अय्युहर रसूलों कहकर पुकारा है, कभी या अय्युहल मुज़म्मिलों कहकर पुकारा है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिरों कहकर पुकारा है, कभी त्वाहा कहकर पुकारा है, कभी यासीन कहकर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे दो आलम, शाने सरकारे दो आलम, माहे रमजान, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये महबूब की शान है अल्लाह के नज़दीक, ये महबूब का इकराम है अल्लाह के नज़दीक, ये महबूब का एजाज़ है अल्लाह के नज़दीक, और वो महबूब की उम्मत का एजाज़ है कि अल्लाह ईमान की सनद अता फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब ऐ ईमान वालों कहकर अल्लाह आगे क्या फरमा रहा है? आगे अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। मगर हजरात जब हम इस आयत का ये तर्जुमा देखते हैं या सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे जहन में सवाल होता है, परवरदिगार ईमान वालों ही से ईमान लाने का मुतालबा, ईमान वालों ही से ईमान लाने की अपील, ईमान वालों ही को ईमान लाने का हुक्म। परवरदिगार दुनिया में तीन तरह की कौमें पाई जाती हैं। एक कौम वो है जिसने तेरे महबूब के लाए हुए दीन को दिलो जान से तस्लीम किया, उस कौम को मोमिन कहा जाता है, उस कौम को साहिब ईमान कहा जाता है।
और एक कौम वो है जिसने तेरे महबूब के लाए हुए दीन का दिलो जबान से इनकार किया, खुल्लम खुल्ला इनकार किया, उस कौम को काफिर कहा जाता है। एक कौम वो है जो जबान से तो इकरार करती है मगर दिल में तेरे महबूब की गुस्ताखी के जज्बात पल रहे होते हैं, तेरे महबूब से नफरत रखती है, वो तेरे महबूब से अदावत और तेरे महबूब से दुश्मनी रखती है। उनकी किताबें गुस्ताखियों से भरी हुई हैं, उनका लिटरेचर गुस्ताखियों से भरा हुआ है, उनके मदरसों में गुस्ताखियां की जाती हैं, उनकी मस्जिदों में गुस्ताखियां की जाती हैं। परवरदिगार उस कौम को मुनाफिक कहा जाता है। तो एक कौम वो है जो ईमान की सादत हासिल कर चुकी है, एक कौम वो है जो खुली हुई काफिर है, और एक कौम वो है जो देखने में मोमिन लगती है मगर हकीकत में मुनाफिक है, हकीकत में वो काफिर है। उन्होंने अपने निफाक को छुपा रखा है, अपने कुफ्र को छुपा रखा है। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। परवरदिगारे कायनात, ये तीनों कौमें हमें तेरे कुरान से मालूम होती हैं। कुरान ने तूने कुफार के बारे में, काफिर के बारे में, खुले हुए दीन का इनकार करने वाले के बारे में तूने लफ्ज़ काफिर इरशाद फरमाया है। जो खुले हुए काफिर हैं उनके लिए लफ्ज़ काफिर इरशाद फरमाया, और जो छुपे हुए काफिर हैं उनके लिए तूने लफ्ज़ मुनाफिक इरशाद फरमाया है। मोमिन के लिए जो दिलो जान से ईमान लाया है, परवरदिगार तूने उनको जा बजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ईमान की सनद अता फरमाई है। परवरदिगार कुरान मजीद में तेरा ये फरमान हमारी निगाहों के सामने है, कुल या अय्युहल काफिरून, महबूब कह दीजिए आए काफिरों, ये काफिर वो हैं जिन्होंने तेरे भेजे हुए दीन का खुल्लम खुल्ला इनकार किया है। परवरदिगार कुरान में हमें मुनाफिकीन के बारे में भी तेरा फरमान मिलता है। तेरा फरमान है इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। ए महबूब, जब ये मुनाफिक आपकी बारगाह में आते हैं, आकर के क्या कहते हैं नादान, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ए महबूब, हम बताते हैं कि ये ज़बान से तो कह रहे हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर ये झूठे हैं, ये दिल से गवाही नहीं दे रहे हैं। हम तुम्हें बताते हैं अल्लाह तो जानता ही है कि आप हमारे रसूल हैं, इनके गवाही देने ना या गवाही ना देने से क्या होता है। ए महबूब, हम तो जानते ही हैं कि आप हमारे रसूल हैं, मगर हम तुम्हें बताते हैं कि ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं। तो परवरदिगार तूने अपने दीन का खुल्लम खुल्ला इनकार करने वालों को काफिर कहा, जबान से इकरार मगर दिल से इनकार करने वालों को तूने मुनाफिक कहा। परवरदिगार अगर तू काफिरों से कहे ए काफिरों ईमान लाओ तो बात समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने तेरे दीन का खुल्लम खुल्ला इनकार किया है। अगर मुनाफिकों से कहे ए मुनाफिकों तुम ईमान लाओ तो बात समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने तेरे दीन को दिल से कबूल नहीं किया है। मगर ए परवरदिगार, जिन लोगों ने दिलो जान से तेरे दीन को कबूल कर लिया है, तेरे रसूल की रिसालत पर ईमान लाए हैं, तेरी वहदानियत पर ईमान लाए हैं, तेरे भेजे हुए नबियों की नबुव्वत पर ईमान लाए हैं, तेरे भेजे हुए रसूलों की रिसालत पर ईमान लाए हैं, तेरी भेजी हुई किताबों की हक़ानियत पर ईमान लाए हैं, क़यामत के फ़लसफ़े पर ईमान लाए हैं, मा बदल मौत के फ़लसफ़े पर ईमान लाए हैं। परवरदिगार वो तो मोमिन हैं, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर तू उन्हें ईमान की सनद भी अता फरमा रहा है, ईमान की डिग्री भी दे रहा है। मगर ए परवरदिगार, इसके फौरन बाद आमिनू कहकर तू उनसे ईमान लाने का मुतालबा क्यों कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, बात समझ में नहीं आती है। मोमिन से कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ मोमिनो, जब नमाज पढ़ना चाहो तो पहले वुज़ू कर लो। बात समझ में आ गई। कुरान ने मोमिन से कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ो। बात समझ में आ गई। मगर ए परवरदिगार, ये बात समझ में नहीं आती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ
ईमान वालों ईमान लाओ। जब ये पहले ही ईमान ला चुके हैं तो अब कैसे ईमान लाए? हजरात, अगर ये सवाल आपके जहन में अच्छी तरह बैठ गया है तो आइए अब मैं आपको जवाब की मंजिल की तरफ लेता हुआ चलूं। याद रखो, एक होती है किसी चीज की हकीकत और एक होती है किसी चीज की अलामत। हकीकत और होती है, अलामत और होती है। इसी तरह याद रखिए, एक है मोमिन की हकीकत और एक है मोमिन की अलामत। मोमिन की हकीकत और है, मोमिन की अलामत और है। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि एक जानवर आप लीजिए और उस जानवर को आप शेर की खाल पहना दीजिए। वो जानवर चाहे घोड़ा हो चाहे गधा हो, अगर गधे को आप शेर की खाल पहना दें तो बज़ाहिर उसके अंदर शेर की अलामत आ जाएगी, मगर शेर की अलामत होना और है और शेर की हकीकत होना और है। शेर की खाल पहन लेने से गधा शेर नहीं हो जाएगा, शेर की भी हकीकत नहीं बदलेगी और गधे की भी हकीकत नहीं बदलेगी, गधा गधा रहेगा। और इसी तरह अगर किसी शेर को अपने बस में करके गधे की खाल पहना दी जाए तो वो शेर गधा नहीं हो जाएगा। हाँ, गधे की अलामत उसके अंदर जरूर पाल ली जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि मोमिन की हकीकत और है, मोमिन की अलामत और है। कोई भी चीज अपनी अलामत से पहचानी जाती है। आपकी हकीकत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपकी हकीकत कितनी ही उम्दा क्यों ना हो, आपकी हकीकत कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन अगर बेहतर होने की अलामत आपके अंदर नहीं है, उम्दा होने की अलामत आपके अंदर नहीं है, अच्छा होने की अलामत आपके अंदर नहीं है, तो आप अच्छे नहीं कहे जाएंगे। इसको एक और मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। हजरात, आज तालीम का दौरा है। पूरी दुनिया कह रही है कि तालीम हर इंसान का हक है, तालीम हर इंसान को हासिल करना चाहिए, तालीम हर कौम को हासिल करना चाहिए। और यही वजह है कि आज तालीमी इदारों की बहुतायत हमारे यहाँ है, मगर आप देखते हैं कि हर स्कूल का अपना एक निज़ाम होता है, हर स्कूल के अपने कुछ आईन होते हैं, हर स्कूल के अपने कुछ ज़ाब्ते होते हैं, हर स्कूल के अपने कुछ कवानीन होते हैं। यहाँ तक के तमाम स्कूलों की ड्रेसें भी अलग अलग होती हैं, लिबास भी अलग अलग होता है। किसी स्कूल की ड्रेस कैसी होती है, किसी स्कूल की ड्रेस कैसी होती है, किसी की काली होती है, किसी की पीली होती है, किसी की सफेद होती है। अगर उन स्कूलों की ड्रेस आप जानते हैं तो उन स्कूलों में से जिस स्कूल की ड्रेस में आप किसी बच्चे को देखेंगे आप समझ जाएंगे ये फला स्कूल का पढ़ने वाला है, ये फला स्कूल का पढ़ने वाला है, ये फला स्कूल का पढ़ने वाला है। मगर वही बच्चे जब अपने स्कूल का यूनिफॉर्म उतार कर, अपने स्कूल की मखसूस वर्दी उतार कर, अपने स्कूल का मखसूस लिबास उतार कर जब आम लिबास में हमारे सामने आते हैं, हम नहीं पहचान पाते ये कौन से स्कूल का पढ़ने वाला है, ये कौन से इदारे का पढ़ने वाला है। एक और मिसाल से समझिए अजीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के हर पुलिसमैन के लिए ड्यूटी के औकात में एक मखसूस यूनिफॉर्म जरूरी है, एक मखसूस लिबास जरूरी है। हिंदुस्तान का कोई भी पुलिसमैन जब उस मखसूस वर्दी में हमारी निगाहों के सामने आता है, हम पहचान लेते हैं कि ये भारत का पुलिसमैन है, ये हिंदुस्तान का पुलिसमैन है। मगर जब अपने उस मखसूस यूनिफॉर्म को छोड़कर, मखसूस लिबास को छोड़कर वो एक आम लिबास में हमारे सामने आता है, हमारी निगाहें उसको पहचानने से तासिर रह जाती हैं, हमारी निगाहें उसको पहचानने में धोखा खा जाती हैं। अजीज़ान मोहतरम, अगर ये बात और ये मिसालें आपके जहन में आ गई हैं तो अब आइए इस मसले की तरफ। मैं अर्ज ये कर रहा था, मोमिन की हकीकत और होती है, मोमिन की अलामत और होती है। अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगारे कायनात ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो कहा है वो मोमिन की हकीकत के एतबार से कहा है, और आगे आमिनू कहकर ए मोमिन वालों, ए ईमान लाने वालों, ईमान लाओ। ईमान लाने का मुतालबा जो किया है वो ईमान की अलामत के एतबार से किया है। मतलब ये है, ए हम पर ईमान लाने वाले, ए हमारे रसूल पर ईमान लाने वाले, ए हमारे नबियों की नबुव्वत पर ईमान लाने वालों, ए हमारे रसूलों की रिसालत पर ईमान लाने वालों, तुम हम पर दिल की गहराइयों से ईमान लाए हो। तुम्हारे दिल की गहराइयों को हम ही जानते हैं, तुम्हारे दिल की कैफियत को हम ही जानते हैं, तुम्हारे दिल की हालत को हम ही जानते हैं। इसीलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों कहकर तुम्हें ईमान की डिग्री हम दे रहे हैं, तुम्हें ईमान की सनद हम दे रहे हैं। मगर ए हम पर ईमान लाने वालों, जिस तरह तुमने अपना दिल हमारी तरफ माइल किया है, इसी तरह अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी ऐसी बनाओ कि दुनिया का हर इंसान तुम्हें मोमिन, दुनिया का हर इंसान तुम्हें मुसलमान कहे। दुनिया का इंसान जब तुम्हारी सूरत को देखे, जब तुम्हारी सीरत को देखे, जब तुम्हारे किरदार को देखे, जब तुम्हारे कैरेक्टर को देखे, जब तुम्हारी रफ्तार को देखे, जब तुम्हारे गुफ्तार को देखे, जब तुम्हारे
अफ़आल को देखे, जब तुम्हारे अफ़आल को देखे, जब तुम्हारे अक़वाल को देखे, तो तुम्हारी सूरत और सीरत को देख करके ही पुकार उठे कि दुनिया वालों, ये जो आ रहा है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ कि तुम्हारी सूरत और सीरत और तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे नेचर को देख करके ही इंसान बोल उठे कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये रसूलुल्लाह का दीवाना है, ये रसूलुल्लाह का चाहने वाला है, ये रसूलुल्लाह का जानिसार है। मस्जिद से जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ करके मस्जिद में आ जाओ। रमजान का महीना है, अल्लाह का मुतालबा कुरान मजीद की सूरत में तुमसे हो, ए ईमान वालों रोजे रखो, सब कुछ भूल भाल करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इबादत पेश कर दो, रोजे रख करके ये साबित कर दो कि हम नाम के मुसलमान नहीं हैं बल्कि हम हकीकत के मुसलमान हैं। और अगर इस्लाम की अज़मत की बात आ जाए तो करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर नन्ही अली असगर और जवान अली अकबर की कुर्बानी पेश कर दो, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये कोई और नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा है, सच्चा मुसलमान है, सच्चा मोमिन है। और हजरात, तारीख उठा करके आप देखें तो आपको मालूम होगा कि मुसलमान वक्तन फवक्तन ये साबित करता रहा है, और जब तक मुसलमान ने यह साबित किया है कि वो नाम का मुसलमान नहीं, सच्चा मुसलमान है, सिर्फ ज़बान का मुसलमान नहीं, किरदार का भी मुसलमान है, सिर्फ गुफ्तार का मुसलमान नहीं बल्कि रफ्तार और कैरेक्टर का भी मुसलमान है। जब जब मुसलमान ने यह साबित किया है तब तक दुनिया इसके कदमों में लौटती हुई नजर आई है, दुनिया इसके कदमों में मचलती हुई नजर आई है। और कैसा भी सख्त से सख्त मरहला आ गया है, जब मुसलमान ने अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित किया है तो अल्लाह ने हर हाल में कामयाबी इसी को अता फरमाई है। आइए तारीख के हवाले से एक वाक़या आपको सुनाता चलूं जिससे आपको पता चले कि ईमान की ताकत क्या होती है, ईमान की कुव्वत क्या होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार गिरफ्तार होकर के जंग में ले जाए गए हिरक़ल के दरबार में, जंग में गिरफ्तार हुए, हिरक़ल के दरबार में खड़े, हिरक़ल के दरबार में जब पहुंचाया गया हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी को, तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी के साथ कुछ और मुसलमान भी थे, तकरीबन 80 मुसलमान। हिरक़ल ने बारी बारी उनको तरह तरह की सजाएं दी, मगर जब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा का नंबर आया तो वजीर ने उनकी सिफारिश की, और वजीर ने कहा यह इंतहाई होशियार नौजवान है, अगर हमने इसको पहला फुसला करके अपने दीन में दाखिल कर लिया, इसका दीन छुड़वा दिया, तो ये हमारे दीन की बहुत खिदमत अंजाम दे सकता है। हिरक़ल ने कहा ठीक है, देखते हैं कोशिश करके। हिरक़ल ने कहा अब्दुल्ला, अभी तुम जवान हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें मौत के हवाले किया जाए, तुम्हें लुक़्मे अजल बनाया जाए, इसलिए हमारा मशवरा यह है कि तुम अपना दीन छोड़ करके हमारा धर्म इख्तियार कर लो, हमारा मजहब इख्तियार कर लो। और सुनो, अगर तुमने हमारा मजहब इख्तियार कर लिया तो मैं अपनी चहीती बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत का तुम्हें बादशाह बना दूंगा। अल्लाह अकबर। एक मुसलमान के ईमान का इम्तिहान है, उसके जज्बे इस्लामी का इम्तिहान है। लालच दे रहा है कुफ्र, आधी सल्तनत और आधी हुकूमत का लालच दे रहा है, हुस्न जमाल का लालच दे रहा है। ऐसे मौके पर अगर कोई ज़ईफ़ुल एतिक़ाद मुसलमान होता, शायद उसके पाए इस्तिक़ामत डगमगा जाते, उसके पैरों में लग़ज़िश पैदा हो जाती और वो सोचने लगता आधी सल्तनत मिल रही है, आधी हुकूमत मिल रही है, दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा, इस्लाम कबूल करने से, इस्लाम के रास्ते पर रहने से मुझे क्या मिल रहा
रहा है, मुझे जेल मिल रही है, कैद खाना मिल रहा है या मौत मिल रही है, अगर मैंने इस्लाम का दामन छोड़ दिया आदि हुकूमत का शहंशाह बन जाऊंगा। मगर नहीं, हिरक़्ल के दरबार में एक सच्चे मुसलमान ने पूरे जज्बे और पूरे जोश के साथ कहा था, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी ने, ए नादान, तू समझता है कि तेरी आदि सल्तनत और तेरी बेटी के हुस्न जमाल के लालच में आकर मैं अपने मजहब को छोड़ दूंगा? कान खोल ले, अरे तेरी आदि हुकूमत तो क्या चीज है, अगर तू जमीन और आसमान की बादशाही भी मेरे कदमों में ला करके डाल दे तब भी मैं उसे अपने कदमों की ठोकर का फुटबॉल बना करके उछाल दूंगा, ठुकरा दूंगा, मगर इस्लाम का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। ये है सच्चा मुसलमान। हिरक़्ल ने अपना अंदाज बदला, उसने कहा, अब्दुल्ला किस ख्वाब व ख्याल में हो, अगर तुमने अपना धर्म नहीं बदला तो सुनो, मैं तुम्हें खोलते हुए तेल में डाल करके जला दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी ने जवाब दिया, ए हिरक़्ल तू सुन ले, ये तो मेरी एक जान है, अगर मुझे परवरदिगारे कायनात इस जैसी एक नहीं 1 लाख बल्कि करोड़ों जानें भी अता कर दे तो मैं अपनी हर जान को एक एक करके अपने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूंगा, मगर इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिरक़्ल ने जब देखा कि ये मुसलमान किसी भी तरह मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी को कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया। मगर हज़रत अब्दुल्ला को उनकी इस्तिकामत का क्या भला अल्लाह ने अता फरमाया, उनके ईमान की कुव्वत, ईमान की ताकत, ईमान की मजबूती का क्या भला अता फरमाया। तारीफ बताती है कि थोड़े ही दिनों के बाद में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खत पहुंचा हिरक़्ल के नाम। उस खत में हज़रत उमर फारूक ने लिखा था, ए हिरक़्ल, मेरा ये खत मिलते ही तू अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी को और उनके जो भी साथी तेरे कैद खाने में कैद हों उन सबको याद रख दे, उन सबको रिहा कर दे, वरना याद रख मैं तेरे मुल्क पर ऐसी कौम के साथ में हमलावर होऊंगा, ऐसी कौम के साथ में हमलावर होऊंगा जो तेरे पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बना करके रख देगी। अल्लाह अकबर। हिरक़्ल के पास जब ये खत पहुंचा और हिरक़्ल ने इस खत को जब पढ़ करके देखा तो उसके बदन पर लर्जिश तारी हो गई, उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया। वो इतना खौफ हुआ कि उसने फौरन हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी को उनके साथियों के साथ रिहा कर दिया। हज़रात, ये है ईमान की कुव्वत, ये है ईमान का इस्तिक़ाम। आज भी हालात बड़े नाजुक हैं, मुसलमान के लिए अपने ईमान की हिफाजत बड़ी मुश्किल है, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि हालात आप देख ही रहे हैं, अखबारात आप पढ़ते होंगे और दीगर ज़राए से आपको मालूम होता होगा कि कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरह तरह के लालच में आकर के अपना दीन ज़ाय कर दिया, अपना ईमान ज़ाय कर दिया। हज़रात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान का हर दौर में इम्तिहान लेता रहा है और आज हमारा भी इम्तिहान हो रहा है। हज़रात, कामयाब वही होगा जो अपने ईमान को महफूज रख करके अपने साथ अपना ईमान ले जाएगा, अपना अमल साले रह जाएगा। याद रखिए, अगर ईमान आपके पास ना रहा तो चाहे आप दुनिया कितनी भी इकट्ठी कर लें मगर आपकी दुनिया भी बर्बाद है और आपकी आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मतलब यह है कि अल्लाह ने ईमान की सआदत तुम्हें अता फरमाई है तो इस ईमान पर साबित कदम भी रहो, हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करो। वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं इतने ही पर इत्तेफा करते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए रब्बे कायनात हमें और आपको सबको हालात का मुकाबला करने की तौफीक मरहमत फरमाए और अपने अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।